सो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे होने भी चाहिए, क्योंकि फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर आप लोग अच्छे नहीं होंगे तो। चलिए स्टोरी की ओर चलते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारी रिया होती है वो अपनी प्यारी सी वॉइस में अंताक्षरी के दौरान गाना गाती है, और जिसका गाना सुन के हमारी अनन्या बस मधुर सी हो जाती है उसके गानों में। बट ये क्या, उसे चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि कुछ अलग बॉयज़ हमारी रिया की तारीफ़ कर रहे हैं। वो जेलस होती है। बट बुद्धू हमारी रिया, उसे ऐसा लगता है कि अनन्या उससे जेलस हो रही है। तो चलिए अब आगे देखते हैं, सुनते हैं। देख तो आप लोग सपनों में लीजिएगा ही। तो इसी के साथ में गाना ख़त्म होता है। उसके बाद नेक्स्ट बारी आती है हमारी नेहा की। तो नेहा भी बहुत अच्छा सा गाना गाती है, जिसका गाना सुन के सभी झूमने लग जाते हैं, क्योंकि वो एक मुन्नी बदनाम हुई वाला गाना गाती, क्योंकि उसकी बारी मुँह पे आया था। और इसी के साथ में सभी डांस करते हुए, झूमते हुए, मटकते हुए अपनी सफ़र की ओर आगे बढ़ते हैं। कुछ टाइम के बाद सभी बोर होने लगते हैं और नींद सी आने लगती है। एक्चुअली मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं कि ये लोग ट्रिप पे जा कहाँ रहे हैं। तो हमारी अनन्या और रिया का जो कॉलेज है वो दिल्ली में है, और इनका जो पिकनिक का ट्रिप जो बना हुआ है ये राजस्थान में है। अब राजस्थान में एक माउंट आबू नाम का जगह है। आई होप ऑलमोस्ट लोगों को पता होगा, बट अगर 1% लोगों को भी नहीं पता है तो मैं बताना चाहूँगी कि राजस्थान के अंदर एक माउंट आबू नाम का जगह है जो कि बेहद ही खूबसूरत है। अगर आप दिल्ली के नियर बाय रहते हैं तो वो एक ऐसा हिल स्टेशन है कि वहाँ पे आपको शिमला मनाली वाली फीलिंग आने वाली है। और इत्तेफाक की बात यह है कि इन लोग का जो ट्रिप है ये भी नवंबर के महीने में है, जिसमें थोड़ी सी सर्दी, थोड़ी सी गर्मी होती है। बट माउंट आबू का जो मौसम होता है वहाँ पे चारों तरफ बस कोहरा ही कोहरा, धुंध ही धुंध और शांति, ऐसा मौसम होता है। दिन में क्या होता है कि गर्मी सी लगती है थोड़ी बहुत, सुबह शाम ठंड सी लगती है। छोटा या मतलब कह सकते हैं हल्का मोटा जैकेट या स्वेटर की तो ज़रूरत पड़ ही जाती है। इस तरीके का मौसम होता है। तो कुछ टाइम के बाद जब सभी को नींद आने लगती है तो सब सोने लगते हैं, कुछ गाने सुनते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। यहीं पे हमारी जो रिया होती है वो भी धीरे धीरे नींद आने लगती है उसे भी, और वो सोने लग जाती है। बट हमारी अनन्या, उसका तो नींद ही गुमता। वो तो बस तिरछी निगाहों से बस वो रिया को ही देखी जा रही थी कि यार इतनी खूबसूरत लड़की मेरे कॉलेज में थी और मुझे ही नहीं पता था। कैसे मिस कर दिया मैंने ये कॉलेज के 6 मंथ। काश मैं क्लास जाती तो मैं देखती। इसी दौरान क्या होता है कि जो हमारी रिया होती है वो अपना सर सडनली नींद में अनन्या के सीने के ऊपर रख के सो जाती है और अपने हाथ अनन्या की थाई पे रखती है। इस एक्शन के कारण जो हमारी अनन्या होती है वो तो एकदम शॉक हो जाती है और आंखें एकदम से बड़ी हो जाती है उसकी। ये क्या हुआ, वो मन में मतलब उसको ऐसा फील होता है। उसका हार्ट बीट इतना तेज चलता है जैसे राजधानी, मतलब उसके कंट्रोल में नहीं आता है। इतने में क्या होता है, बस रुकती है और सभी बच्चे शोर करके उतरने लगते हैं। बट यहाँ पे अनन्या बिल्कुल स्टॉप, और यह तो हमारी सो ही रहती है। बट कुछ ही टाइम के बाद शोर की वजह से हमारी रिया का नींद टूट जाता है और वो उठती है, आंखें खोलती है तो वो देखती है कि ये कहाँ पे है, और वो अपना एकदम क्यूट सा मोमेंट होता है गाइस। मतलब कि आप इमेजिन भी कर सकते हो कि मतलब रिया और अनन्या साथ में बैठे हैं और जो हमारी रिया है उसने उसके सीने पे ऐसे सर रखा है और एकदम पप्पी फेस बना के ऐसे ऊपर देखती है, अपनी सिर्फ आंखें ऊपर करती है। और जो हमारी अनन्या होती है वो तो बस आंखें बड़ी करके बस हमारी रिया को ही देखती रहती है।
और वो जैसे ही उसे देखती है तो वो शॉक और वो घबरा के उठती है, कहती सॉरी एक्चुअली। तो वो जैसे ही ये बोलती है, हमारी अनन्या अपना जो फर्स्ट फिंगर होता है हाथों का, उसके लिप्स, पिंक लिप्स पे रख देती है। और इस मोमेंट से जो हमारी रिया होती है वो एकदम चुप, और वो बस उसको देखती रहती है और अपनी आंखें पपी की तरह ब्लिंक करती है जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट होता है वो। इतने में नेहा बोलती है, अरे यार उतर, आ गए हैं हम लोग। बस वो दोनों फिर इस मोमेंट से बाहर आते हैं और वो लोग चलने के लिए रेडी होते हैं। इतने में क्या होता है कि जो हमारी अनन्या होती है वो थोड़ी हाइट में बड़ी होती है रिया के अकॉर्डिंग, तो वो ऊपर से अपना बैग जैसे ही उतारती है, छोटा वाला बैग, तो वो धम से नीचे गिरता है। अब नीचे गिरता है तो यहाँ पे जो रिया होती है वो कहती है आउच, क्योंकि वो बैग उसके पैर पे लगा होती है। तो कहती है गंदी लड़की, जानबूझ के मेरे पैर पे फेंकी है क्योंकि मैं इसके कंधे पे सोई थी। सॉरी बोली तो थी, वो भी नहीं बोलने दी। तो वो बोलती है एक्चुअली वो गलती से गिरा है, मैंने जानबूझ के नहीं गिरा, क्योंकि वो थोड़ा सा लाउड बोलती है रिया, जिसके कारण जो हमारी अनन्या होती है सुन लेती है। और वो बैग उठाने के लिए जैसे ही झुकती है और उसी टाइम जस्ट हमारी जो अनन्या होती है वो भी झुकती है बैग उठाने के लिए, और वो जैसे ही झुकते हैं उन दोनों का सर टक से एकदम टकराता है और दोनों कहते हैं आउच। तो इतने में जो हमारी रिया होती है, देख नहीं सकती हो क्या, जब मैं झुकती तो तुम क्यों झुक रही हो, मैं उठा तो रही थी ना बैग, क्यों मेरे से पीछे पड़ी हो, परेशान कर रखा है जब से मेरे साथ बैठी हो, पता नहीं कौन से जन्म का बदला ले रही हो। तो हमारी जो अनन्या वो क्या किसी से कम है क्या, वो कहते हैं वेट, मैंने कुछ जानबूझ के नहीं किया, और अपने आप को ना इतना भी स्पेशल मत समझो जो मैं तुम्हारे पीछे टाइम वेस्ट करूँगा और तुम्हें परेशान करूँगा। तुमसे अच्छे हैं परेशान होने के लिए मेरे पास, समझे, यू अंडरस्टैंड, यू बेटर अंडरस्टैंड। और ऐसा कह के एटीट्यूड के साथ जो हमारी अनन्या होती है वो बैग उठाती है और वो चली जाती है। और यहीं पे हमारी रिया बस मुंह खोल के बस वो देखती रहती, ये क्या था करके फिर वो भी अपना बैग उतारती है और वो चली जाती है। सभी एक होटल के बाहर आए होते हैं और सभी को अपना अपना की दिया जाता है। उसके बाद सभी को जब रूम मिलता है, बट यहाँ पे फिर एक प्रॉब्लम हो जाती है कि एक रूम कम पड़ जाता है। और इत्तेफाक की बात यहाँ पे ये है कि इस बार भी हमारे अनन्या और रिया ही फंसते हैं, इन दोनों को ही नहीं मिलता है, क्योंकि हर रूम में 2 लोग सो सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करें, अब ये बेचारे अब तो ये फंस गए। तो जो उनके लेक्चरार होते हैं वो बोलते हैं लेकिन हमने आपसे पहले ही बात किया था, हमने एडवांस बुकिंग भी की थी, और एडवांस बुकिंग का मतलब तो ये होता है ना कि हमने जितना आपको वो रूम बोला है वो आप दोगे, तो फिर ये क्या मतलब है। एक्चुअली गाइज मैं बताना चाहूँगी ये होटल नहीं, एक्चुअली रिजॉर्ट है, और ये बहुत ही बड़ा रिजॉर्ट है जिसमें बहुत सारे रूम हैं। तो वो जो मैनेजर होता है वो कहता है आई एम रियली सॉरी सर, बट हमारे पास नहीं है रूम, लेकिन मैं एक बार दोबारा से चेक करता हूँ, अगर कोई चेकआउट करने वाला होगा तो मैं आपको दे देता हूँ, लेट जो होगा उसके लिए सर सॉरी। तो कहते हैं मैं आपके सॉरी का अचार डालूँ, मेरे यहाँ पे बच्चे खड़े हैं, इन लोगों को रूम नहीं मिल रहा, मैं इनको क्या कहूँ। तो कहते हैं वेरी सॉरी सर, बट मैं 1 मिनट में रुकिए, मैं कुछ करता हूँ। फिर वो मैनेजर जाता है और फिर वो आता है, और आने के बाद वो कहता है आई एम रियली सॉरी सर, आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम हुई, बट हमारे पास ये वाला तो रूम नहीं है, लेकिन हाँ हमारे पास एक वीआईपी गेस्ट के लिए एक सुपर लग्जरी रूम है अवेलेबल है, वो मैं आपको दे सकता हूँ, बाकी सॉरी। तो बोलता है ठीक है जो भी है रूम मेरे बच्चों को तो दो। तो उसके बाद फाइनली इन लोगों को रूम मिलता है,
और ये सुपर लग्जरी रूम है तो सभी स्टूडेंट को नॉर्मल आसपास वाला ही मिलता है। बट यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी अनन्या और रिया होते हैं, इन लोगों को जो रूम है वो थोड़ा सा इन लोगों से अलग मिलता है। और इन लोगों के रूम में गाइस गेस व्हाट क्या होता है, नहीं पता? ओके, इन लोगों के रूम में गाइस होता है जकूजी, मतलब बाथटब होता है, जो कि किसी और के रूम में नहीं होता। और इन लोगों का जो रूम होता है वो भी काफ़ी बड़ा होता है। और इनके विंडो से, वैसे तो सभी के विंडो से बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट दिखते हैं, नेचर दिखता है, बट इन लोगों के जो रूम होते हैं, इनके रूम से नदी दिखती है। एक्चुअली क्या है, माउंट आबू में एक नदी बहती है जो कि गुरु शिखर से आती हुई नीचे की ओर जाती है, तो वो नदी दिखती है और वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत व्यू होता है। और जैसे ही ये लोग मतलब जाते हैं, पहले हमारी जो रिया होती है वो तो बहुत सैड होती है कि मतलब मुझे इसके साथ रूम शेयर करना पड़ेगा। और यही हमारी अनन्या तो बहुत ही खुश हो जाती है कि मतलब वाह, मुझे इसके साथ रूम शेयर करने को मिलेगा, यस। तो वो बहुत खुश होती है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा नील है गाइस, जैसे कि मैंने बताया था कि वो हमारी रिया को लाइक करता है, तो वो कहता है कि रिया अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे जस्ट कॉल करना और मुझे बुला लेना, ठीक है? टाइम मत देखना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा, ठीक है? टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा रूम दूर है तो क्या हुआ, ओके? बाकी मैं एक बार बात कर लेता हूँ अनन्या से, अगर वो रूम एक्सचेंज करना चाहे तो ठीक है, तो मैं बात कर लेता हूँ। उसके बदले अगर नेहा को वो रूम मिल जाए तो और बेटर हो तुम्हारे लिए। तो कहते हैं हाँ प्लीज़, अगर ये हो जाए तो बेस्ट है। तो वो जो नील होता है वो अनन्या के पास जाता है और बोलता है हे हाय हाउ आर यू। तो कहती है आई एम गुड, एटीट्यूड के साथ हमारी अनन्या कहती है। तो कहता है नील हमारा एक्चुअली एक हेल्प चाहिए थी। तो हमारी जो अनन्या होती है वो बहुत ही तेज और चंट होती है और वो समझ जाती है वो क्या बोलने वाला है। तो कहती है अगर तुम रूम की बात करने वाले हो तो मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ। हाँ, तुम अपनी फ्रेंड को बोल सकते हो अगर वो किसी और के साथ शेयर कर सकती है तो, बट मैं पागल थोड़ी हूँ, लग्जरी रूम मिला है मुझे इत्तेफाक से, मैं क्यों छोड़ूंगी। उसके बाद जो नील होता है वो मुंह बना लेता है और वो जाता है। नहीं मानी यार, बहुत खड़ूस है, सॉरी, बट कुछ हेल्प चाहिए हो तो प्लीज़ कॉल मी, ओके। तो यहीं पे प्रोफेसर बोलते हैं ओके स्टूडेंट, तो सभी का अपना रूम अलाइन हो चुका है, तो सभी अपने रूम में जाइए, आज आप लोग आराम कीजिए, हम लोग कल से घूमना स्टार्ट करेंगे। तो सभी सर हिलाते हैं स्टूडेंट और सभी अपने अपने रूम में जाते हैं। यहीं पे सब अपना अपना रूम देखते हैं और यहाँ पे जो हमारी अनन्या है वो जाती है मुंह बना के, और जैसे ही गेट खोलती है वो रूम देख के शॉक, वाओ व्हाट अ लग्जरी रूम, एकदम मेरी पर्सनैलिटी और स्टेटस से मैच करता हुआ। और यहाँ पे हमारी अनन्या वो भी रूम को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो फर्स्ट टाइम इतना लग्जरी रूम में आई थी। उसके बाद यहाँ पे जो हमारी रिया होती है वो एक्साइटेड होके खुशी के मारे अंदर जाती एकदम चहकती हुई, और वो बेड देखती है, विंडो खोलती है, और जैसे ही विंडो खोलती है और वो नदी देखती है बहती, तो कहती है वाह व्हाट अ ब्यूटी। तो यहाँ पे जो हमारी अनन्या होती है, अच्छा ऐसा क्या देख लिया भाई, तो वो भी जाती है और वो भी देखती है, तो उसको भी बहुत ज़्यादा, और वो भी कहती है वाह, और वो दोनों बस वहीं पे देखते रह जाते हैं। इतने में बेल बजता है, डोर बेल, और वो कहती है यार ये कौन है। उसके बाद यहाँ पे अनन्या जाती है और गेट खोलती है। गेट खोलती है तो सामने क्या देखती है, नेहा है। कौन हो तुम और यहाँ पे? तो नेहा बोलती है हाय मैं नेहा हूँ और मेरी फ्रेंड तुम्हारे साथ रूम शेयर कर रही है। एक्चुअली मुझे उसका बैग देना था, उसका बैग मेरे पास रह गया था।
तो कहती है ओके दे दो। उसके बाद जो हमारी नेहा होती है वो अंदर जाती है और हमारी अनन्या गेट बंद कर देती है और उसके बाद वो वॉशरूम में जाती है और कहती है ओके तो मैं जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए, मेरे बाद तुम हो जाना। और यहाँ पे जैसे ही नेहा एंटर करती तो कहती वाह डूड क्या रूम मिला है तुझे, मतलब यार मान गया, पहले तो रूम नहीं मिल रहा था और मिला भी तो एकदम राजाओं वाला। अब ठीक है हमारा तो अच्छा है यार, लेकिन तेरा तो सुपर डुपर है। तो कहती है अरे तो इतने में रिया बोलती है यही नहीं, अभी चल मैं तुझे विंडो के पास दिखाती हूँ। और जब वो विंडो से दिखाती है जो व्यू होता है उसे देख के नेहा कहती है यार क्या तू ये रूम छोड़ सकती है, मुझे ये रूम दे दे। तो कहते बिल्कुल भी नहीं, पहले तो मेरा मन था कि अनन्या को देख के कि मैं रूम छोड़ दूँ, बट अभी ये रूम देख के मुझे वो भी मंजूर है, मैं उसको भी झेल लूँगी। तो कहती है ओके हाँ ठीक है, तो ये ले तेरा बैग, तू भी रेडी हो जा और रेस्ट कर ले, उसके बाद शाम को हम लोग पार्टी करते। तो बोलती है ओके, उसके बाद चली जाती है। इतने में फिर से बेल बजता है और इस बार होती है पूजा। तो पूजा आती है अंदर में, कहती है अनन्या कहाँ पे, अनन्या कहाँ हो तुम, अनन्या। तो वो आवाज़ लगाती है और फिर वो देखती है वाह क्या रूम है। तो इतने में अनन्या वॉशरूम से आती है खुद को टॉवल में लपेटे हुए, जिसे देख के रिया शॉक और वो नजरें घुमा लेती है। शर्म भी नहीं है, कैसे भी आ जाती है, क्या हो गया क्यों चिल्ला रही है। तो यार मैं तो बस तेरा रूम देखने आई थी कैसा है, लेकिन यार मानना पड़ेगा तुझे रूम तो बहुत ही अच्छा मिला है, एकदम तेरे स्टेटस से मैच खा रहा है डूड। तो कहती है हाँ वो तो है, लेकिन अभी तो बाहर जा क्योंकि मुझे रेडी होना है। तो कहती तो क्या हो गया, तो मेरे सामने भी रेडी हो सकती है, अगर हम लोग चड्डी बड्डी फ्रेंड है। और भूल मत मैंने तुझे बिना कपड़ों के भी देखा है ओके। तो यहाँ पे अनन्या थोड़ी सी एम्बैरेस होती है क्योंकि सामने ही रिया होती है। तो कहती है शट अप, निकल यहाँ से फटाफट। तो कहती है यार बट देखनी तो दे। तो यहाँ पे वो थोड़ी सी छेड़ती है अनन्या को, वो कहती है अभी दफ़ा हो जा। तो वो उसके बम पे किक करती है, कहती है निकल जा यहाँ से, और वो उसको वहाँ से भगा देती है। और यहाँ पे जो हमारी रिया होती है वो तो बस उसको ही देखती रहती है, थोड़ा सा उसको एम्बैरेस फील होता है। और उसके बाद फिर वो जैसे ही गेट बंद करती है हमारी अनन्या, तो वो थोड़ी सी पता नहीं क्यों, मतलब रिया जो होती है उसको ये पता होता है कि वो स्टार्टिंग से स्टेट है, बट यहाँ पे जो हमारी अनन्या है उसको ये पता है कि उसे गर्ल्स पसंद है, लेकिन उसने ये चीज़ें किसी से भी नहीं बताया क्योंकि उसको आज तक ऐसी कोई लड़की मिली ही नहीं थी। बट जब से हमारी रिया मिली है तब से उसका दिल तो काबू में ही नहीं है। और फिर जैसे ही हमारी अनन्या को ये फील होता है कि वो रिया के सामने वो भी टावल में खड़ी है, तो वो एकदम से ऐसे घूम जाती है, पागल हो क्या तुम, मुझे ऐसे ही देख के ऐसे कैसे खड़ी हो सकती हो, मुँह घुमाओ अपना। तो यहाँ पे जो रिया होती है, मुझे क्यों शर्म आएगी, टावल में तुम हो मैं नहीं, और अभी तो अपनी फ्रेंड के सामने फट से आ गई थी और वो गंदी गंदी बातें। तो कहती है तो मेरी फ्रेंड है मैं कर सकती हूँ, कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या, और वैसे भी जो मेरे पास है वो उसके पास है, तुम्हारे पास भी होगा। तो यहाँ पे जो हमारी रिया होती है वो थोड़ी सी एम्बैरेस होती है, शट अप कितनी गंदी बातें करती हो, जाओ जल्दी से जाके अपना नहाओ। तो कहते हाँ हाँ मैं जा रही हूँ, बस इधर मुड़ना मत। तो कहते मुझे मुड़ना भी नहीं है। उसके बाद हमारी जो अनन्या होती है वो वॉशरूम में जाती है और वो अच्छे से फ्रेश होती है, हॉट बाथ लेती है और उसके बाद वो आ जाती है, आती है और उसके बाद वो लोशन लेती है, अपने बैग से निकालती है और निकालने के बाद वो बहुत ही मतलब खूबसूरत वे में अपने पैरों पे ऐसे लगाने लग जाती है बाथरूम पहनने के बाद। अब यहाँ पे सीन कुछ ऐसा होता है कि जो हमारी अनन्या होती है वो रूम में एक सोफ़ा सा होता है और सामने टेबल होता है, तो वैसे सोफ़े पे बैठ के अपना पैर जो होता है लेग थोड़ा सा ऐसे कर्व करके, और उसका जो बाथरूम होता है वो घुटने से थोड़ा सा ऊपर होता है, तो वो अपने पैरों में वैसे लोशन लगाती है। और ऐसा करते हुए देख के हमारी जो रिया होती है उसकी जो नज़रें होती है
वो बस अनन्या के लेग पे, और वो मतलब ऐसे देखती है जैसे कि मतलब वो उसको खा जाएगी। रिया क्यों ऐसा कर रही है उसे भी नहीं पता गाइस, लेकिन वो बस उसे देख ही जा रही है। और वो बस, और जो हमारी अनन्या वो बस पैरों में लोशन लगाई जा रही है। उसके बाद जैसे ही उसको फील होता है अनन्या को कि कोई से देख रहा है, तो वो एकदम डर जाती है। कहती है ये क्या कर रही हो तुम? तो इतने में होश खुलता है रिया का। कहती है मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ। तो कहती है व्हाट, क्या करूँ? आओ मेरी गोदी में बैठ जाओ। तो कहती है क्या कहा तुमने? तो और क्या, जाओ नहाओ, तुम भी बदबू आ रही है तुम्हारे अंदर से। तो कहती है व्हाट, बदबू आती होगी तुम्हारे अंदर से, मेरे अंदर से नहीं आती है। तो कहती है हाँ वो तो पता चल ही रहा है। वो धीरे जल्दी से जाती है और जाके रिया के पास खड़ी हो जाती है। कहती देखो देखो, सूंघो मुझे, सूंघो, कहाँ से आ रही है तुम्हें बदबू, कहाँ से? वो जो अपना नेक होता है वो रिया के एकदम नाक के पास करने लगती है, और जाने अनजाने में नाक के साथ ही उसके मुंह के पास भी एकदम से जाता है, जिसकी वजह से बहुत ही खूबसूरत सा फ्रेगनेंट जो होता है वो आता है, जिसकी वजह से जो हमारी रिया होती है वो एकदम से ये कह सकते हैं कि हिप्नोटाइज सी हो जाती है, और वो बस एकदम से जो हमारी अनन्या होती है उसके नेक को ही देखने लग जाती है। और मतलब हमारी जो रिया होती है उसको पता नहीं क्या होता है, वो सडनली ऐसे लगता है जैसे कोई हिप्नोटाइज नहीं होता वैसे, और वो धीरे धीरे एकदम जो रिया का नेक होता है उसकी ओर बढ़ती है, और एकदम उसके जो नेक होते हैं वहाँ पे अपने लिप्स टच करती है। वो कुछ करती नहीं, बस टच कर देती है। अब उसके ऐसा करने से जो हमारी अनन्या होती है वो शॉक, और वो आंखें एकदम बड़ी बड़ी ऐसे कर लेती है जैसे लगता है अभी उसकी आंखें निकल जाएंगी, और दोनों बस कुछ देर के लिए एकदम फ्रीज हो जाते हैं। फिर सडनली वो होश खुलता है अनन्या का। कहती ये क्या किया तुमने अभी? तो ये बात सुन के जो हमारी रिया होती है उसका भी होश खुलता है। कहती है मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, तुम ही थी, तुम ही मुझे कहती सूंघो सूंघो मुझे, छी कितनी बदबू है। और वो ऐसे करके अपना ड्रेस उठाती है और वो वॉशरूम की ओर भाग जाती है शर्माते हुए। और यहाँ पे जो अनन्या होती है वो कहती है ये क्या था, क्या ये किस थी? तो गाइस आज की स्टोरी इतनी ही थी। आगे की स्टोरी जानने के लिए प्लीज़, आई नो आप लोग मेरी स्टोरी सुन रहे हैं, बट यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, तभी मुझे अच्छा लगेगा और मुझे इनकरेज मिलेगा। थोड़ी सी इंग्लिश, थोड़ी सी नहीं, एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश बेकार है मेरी, बट कोशिश कर रही हूँ। मतलब मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं और स्टोरी को और अच्छी तरीके से पेश करूँगी। कोशिश करूँगी जो कुछ वर्ड मैं गलत कर रही हूँ वो ना करूँ। ओके, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसी मेरी नेक्स्ट स्टोरी आए आप लोगों के पास सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन जाए। ओके, बाय, गुड नाइट।